हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रकाश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी परिभाषा, उनकी डेफिनेशंस क्या है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के और कौन से होते हैं और उनका प्रयोग कब करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब क्या, या आर्टिकल्स की परिभाषा क्या होती है, या आर्टिकल किसको कहते हैं। तो देखो, द आर्टिकल्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन वेदर इट इज स्पेसिफिक और जनरल। ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो नाउन के पहले जिनका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो डिटरमाइन वेदर इट इज स्पेसिफिक और जनरल। वो जो नाउन है स्पेसिफिक है या जनरल है। ओके, मतलब सामान्य है या विशिष्ट है, ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए इन आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ये आर्टिकल्स आर वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन टू डिटरमाइन वेदर इट इज स्पेसिफिक और जनरल। तो ये आर्टिकल जो होते हैं, इस आर्टिकल के दो प्रकार हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। ओके, ए एंड एन, ए एंड एन आर नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एंड एन, जो ए एंड एन है, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, यानी अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है। और द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल। द जो है इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, यानी निश्चित आर्टिकल। ओके, द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल। तो हम अब देखेंगे कि ए का प्रयोग कब करना है। तो यूज ऑफ ए, वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग कब करते हैं, किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। ए का प्रयोग किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। तो देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, पेन। ओके, अभी पेन ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, और पेन की शुरुआत किस लेटर से होने वाली है, पी से। पी वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, यस कॉन्सोनेंट है ना। तो इससे पहले हमें ए का प्रयोग करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, बुक। बुक सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है। और बुक का जो पहला लेटर क्या है, बी है। बी वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है। इससे पहले भी ए ही यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, यूरोपियन और यूरोपियन कंट्री हम कहेंगे। अभी यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन जो है ये वर्ड कैसा है, यूरोपियन कंट्री सिंगुलर है, और जो इसकी शुरुआत हुई है किस लेटर से, ई से। अभी ई वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, आप कहोगे ये वॉवल है। ओके, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, यू की तरह है। यू जिसका साउंड किसकी तरह आ रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है कि ये वॉवल है और है वॉवल, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है या साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की तरह है। इस वजह से यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, ए का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टेबल। टेबल सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है। टी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले भी हमें ए का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्सिटी कैसा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल है, यस हम इसको सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। और इसकी शुरुआत किससे होने वाली है, यू से। यू वॉवल है, कॉन्सोनेंट तो नहीं है, लेकिन ये यू वॉवल है, लेकिन इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण किस तरह से हो रहा है, यू, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड आता है। तो इससे पहले भी हमें ए का ही प्रयोग करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था यूज ऑफ ए। वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन,
एन का प्रयोग कब करना है? वी यूज एन बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विथ वॉवल और वॉवल साउंड। एन का प्रयोग हम किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं जिसकी शुरुआत वॉवल या वॉवल साउंड से हुई हो। ओके, एन का प्रयोग हम किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले जिसकी शुरुआत वॉवल या वॉवल साउंड से हुई हो तो हमें एन का प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे एलिफेंट। अभी एलिफेंट क्या है? ये सिंगुलर नाउन है ना, एलिफेंट। और एलिफेंट की शुरुआत जो हुई है किस लेटर से हुई वाली है? ई लेटर से हुई वाली। तो ई लेटर क्या है? ये वॉवल है ना, एलिफेंट। तो इसके पहले हमें एन का प्रयोग करना है। उसके बाद अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। और इसकी जो शुरुआत है कौन से लेटर से वाली है? यस, यू से। यू क्या है? वॉवल है। तो इससे पहले हमें एन का ही प्रयोग करना है। अभी ऑनेस्ट बॉय। अभी ऑनेस्ट बॉय ये क्या है? ये भी सिंगुलर है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है ना। बॉय नाउन है। तो ऑनेस्ट की शुरुआत किससे हुई वाली है? यस, यस, यच से हुई वाली। और यच क्या है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? तो कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर यच जो होता है वो साइलेंट होता है, यच का उच्चारण नहीं होता। हम किसका उच्चारण करते हैं? ऑनेस्ट, ओ का करते हैं। तो इससे पहले क्या आना चाहिए? यस, क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। उसके बाद आवर आता है, एन आवर। यच यहाँ पर साइलेंट है, ओ यू आर, आवर। यहाँ पर भी यच साइलेंट होता है, यच का उच्चारण नहीं होता। तो यहाँ पर भी एन का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट आता है इंक पॉट। इंक पॉट यहाँ पर ये कौन सा है? सिंगुलर नाउन है जिसकी शुरुआत आई से हुई वाली है। और आई क्या है? वॉवल है। तो इससे पहले भी हमें एन का ही प्रयोग करना है। ओके, सो कब हम यूज़ करते हैं एन? वी यूज़ एन बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विथ वॉवल और वॉवल साउंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया यूज़ ऑफ ए एंड यूज़ ऑफ एन। ओके, तो चलो इस पर एक हम एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। तो पहला मतलब एग्जाम्पल है, द बॉय लुक्स एज स्टूपिड एज डैश डैश ओल। आपको फिलअप करना है, द बॉय लुक्स एज स्टूपिड एज डैश डैश ओल। यस, ओल, ओ यहाँ पर आन आना चाहिए। ही इज डैश डैश टीचर। ही इज डैश डैश टीचर। थर्ड वन, you are dash dash intelligent boy. You are dash dash intelligent boy. Fourth one, copper is dash dash useful metal. Copper is dash dash useful metal. He has dash dash umbrella. John had dash dash wonderful lamp. He is dash dash untidy boy. अगर आपने ये जो एक्सरसाइज है, आप ये एक्सरसाइज अगर सॉल्व करने में समर्थ रहे हैं तो पक्का आपको ये आर्टिकल जो है ए और एन ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो दोस्तों अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ द। तो ये जो द है, द का उच्चारण कब दी करना है और कब द करना है ये भी हम देखेंगे। तो पहला इसका यूज़ है, पहला इसका प्रयोग देखो, वी यूज़ द और दी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर और डेफिनेट थिंग। द का प्रयोग कब करना है? जब हम किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो तब हमें द का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल। ओके, आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल। यहाँ पर देखो, आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू बाय द आईफोन। ओके, पहला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, यहाँ पर अ का प्रयोग किया गया है। अ मतलब एनी मोबाइल। ओके,
कोई भी मोबाइल चलेगा, एनी मोबाइल। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर मोबाइल, कोई भी मोबाइल चलेगा। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, ही वॉन्ट्स टू बाय दी आईफोन, यहाँ पर उसको दी आईफोन ही चाहिए। क्या खरीदना है? तो आईफोन ही खरीदना है, दूसरा मोबाइल खरीदना है क्या? नहीं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आईफोन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज द पर्स विच आई लॉस्ट एस्टरडे। दिस इज, ये वही पर्स है जो मैं कल खोई थी। ओके, दिस इज द पर्स, मतलब इससे पहले जो मैंने मतलब खोई थी यही पर्स है। ओके, तो द का प्रयोग हम किसी जब पर्टिकुलर या डेफिनेट थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तब द का प्रयोग हमें करना है। उसके बाद सेकेंड इसका यूज़ है बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिवर्सल थिंग। जो भी यूनिवर्सल थिंग्स होते हैं, जैसे सन है, द सन, द अर्थ, द मून। ओके, इससे पहले भी हमें द का प्रयोग करना है। थर्ड वन, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब सिंगुलर नाउन होता है जो होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तब भी हमें द का प्रयोग करना है। जैसे कि द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। अभी काउ है लेकिन इससे पहले द का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है कि द काउ जो है पूरे होल क्लास को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। द काउ मतलब सारे गायों के बारे में या काउ के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। उसके बाद द बनियान इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री। द बनियान, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बनियान के बारे में बात नहीं हो रही, मतलब इसकी क्लास के बारे में बात चल रही है। ओके, नेक्स्ट, with the names of gulfs, rivers, seas, oceans, group of islands and mountain ranges etc. उसके बाद द का प्रयोग हम गल्फ्स के नाम के पहले, रिवर्स के नाम के पहले, सीज के नाम के पहले, ओशंस के नाम पे पहले या आइलैंड के नाम के पहले इसका प्रयोग कर सकते हैं। द पर्सियन गल्फ, द गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया है? द पर्सियन, द गंगा, द रेड, द इंडियन, द हिमालय। नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। जो भी हमारे रिलीजियस बुक्स या होली बुक्स होते हैं उनके पहले भी हमें द का प्रयोग करना है। जैसे वेदास है, पुराणास है, इलियड, ओडिसी, रामायण। ओके, तो इससे पहले भी हमें द रामायण, द महाभारता, द इलियड, इससे पहले भी द का प्रयोग करना है। और आखिरी में हम देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द का बहुत बार हमने देखा होगा, कुछ लोग दी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग द प्रोनाउंस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, द आर्टिकल्स, द डेफिनेट आर्टिकल्स द हैज़ टू प्रोनाउंसिएशन। इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। पहला द, इफ़ द वर्ड बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट्स वी मस्ट से द। अगर कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट से बिगिन होता है उससे पहले अगर द आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन द होता है। जैसे कि द हिंदू, द बाइबल, द होली कुरान। एच क्या है यहाँ पर? वो कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है और एच कॉन्सोनेंट है। ओके, सेकेंड जो है दी कब प्रोनाउंस करना है? इफ़ द वर्ड बिगिंस विथ वॉवल वी मस्ट से दी। अगर कोई भी वर्ड है जो वॉवल से शुरुआत होती है और उससे पहले अगर द आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हमें दी करना है। जैसे कि दी एंड, द इंडियन एक्सप्रेस, दी अर्थ। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।